नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह पूरे देश पर मौसम कैसा रहा और आने वाले 2 सप्ताहों में मौसम के कैसे रहने की संभावना है। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले सप्ताह में हमें एक लंबे अंतराल के बाद लगभग पूरे दिसंबर और जनवरी के महीने के समाप्त होने के बाद हमें 31 जनवरी को हमें एक पश्चिमी विक्षोभ मिला और उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में लगभग वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और यहाँ तक कि हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल भी दर्ज किए गए हिमाचल प्रदेश और जम्मू डिवीज़न और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड पर। और उसके पश्चात हमें फिर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मिला जिसने कि 3 तारीख की रात्रि से लेकर के और 4 तारीख को प्रातःकाल तक वाइड स्प्रेड लाइट रेनफॉल दी। हालांकि मॉडरेट रेनफॉल बहुत कम मिली हमें मैदानों पर और हमें हैवी स्नोफॉल, भारी वर्षा या स्नोफॉल ऊंचे पर्वतीय हिमालयी क्षेत्रों पर भी इस दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जिसने 3 तारीख को प्रभावित किया उसमें नहीं प्राप्त हुई। किंतु हेल स्टॉर्म एक्टिविटी हमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों पर हमें हेल स्टॉर्म एक्टिविटी अर्थात ओलावृष्टि हमने दर्ज की इस 3 तारीख और 4 तारीख के दौरान। और हिल स्टॉर्म एक्टिविटी हमें प्राप्त हुई थी किंतु वो हमें 1 फरवरी के प्रातः में पंजाब और हरियाणा में और 31 जनवरी को प्राप्त हुई। किंतु जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ था जिसने 3 तारीख को पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित किया उसमें हमें हिल स्टॉर्म एक्टिविटी, ओलावृष्टि अथवा भारी वर्षा मैदानी हिस्सों पर नहीं प्राप्त हुई। और इसका कारण ये रहा कि जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ था वो उतना तीव्र नहीं था जो 31 जनवरी के पश्चिमी विक्षोभ के जैसा। और उसके पीछे प्रमुख कारण ये रहा कि हमें 31 जो 3 तारीख का पश्चिमी विक्षोभ था उसमें हमें बंगाल की खाड़ी से हमें मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं नहीं प्राप्त हो पाई जो कि हमें 31 जनवरी के पश्चिमी विक्षोभ में हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी। और उसकी वजह से यहाँ के जो हमें यहाँ का जो एयर मास था बे ऑफ बंगाल का और अरेबियन सी का जो एयर मास था उसके बीच में इंटरैक्शन हुआ, अंतःक्रिया हुई 31 जनवरी में, लेकिन वो अंतःक्रिया 3 और 4 तारीख में नहीं हो पाई। तो आगे हम यदि इसके आगे बात करें तो फिर इस वर्षा के कारण 31 जनवरी और 1 फरवरी और फिर 3 और 4 फरवरी की वर्षा के कारण हमें काफ़ी अच्छी वर्षा पूरे दिसंबर और जनवरी के शुष्क रहने के पश्चात प्राप्त हुई। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर हमें काफ़ी अच्छी वर्षा हमें यहाँ पर मिली है इस हफ्ते के दौरान। और हालांकि इस सप्ताह की इस वर्षा के कारण हम कोई इसमें सार्थक बदलाव जो ये यहाँ का शुष्क मौसम था वो इस पूरे जनवरी के महीने में जो पूरा शुष्क मौसम था उसमें हम कोई सार्थक परिवर्तन नहीं देख पा रहे हैं। इसी वजह से ये पूरा हमें लाल रंग में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस दौरान हमें लगातार तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप पर हमें लगातार वर्षा, कोंकण पर यहाँ पर पूर्वी हवाओं के ट्रफ के कारण, अल्प दबाव की रेखा के कारण हमें प्राप्त होती रही। और इस कारण हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इस पूरे सीजन का अर्थात जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से और अभी तक की वर्षा यदि हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लगभग 103%, लगभग 100% वर्षा अपने सामान्य से अधिक रही। किंतु पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमोत्तर भारत पर जो वर्षा की मात्रा थी वो अपने दीर्घावधि औसत से 35% से लेकर 50% तक कम रही। किंतु इस सप्ताह में यदि बात करें तो ये वर्षा हमें काफ़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिली। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वर्षा हमें जो यहाँ पर वर्षा मिली वो यहाँ पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर ये वर्षा जो थी वो 70% से लेकर के 130% तक ज़्यादा थी और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत पर। और किंतु मध्य भारत पर यह वर्षा 60% के आसपास अपने दीर्घावधि औसत से कम थी।
तो इसके पश्चात और साथ ही साथ हमें घना कोहरा भी देखने को मिला इस दौरान। हमें घना कोहरा भी इस दौरान देखने को मिला पश्चिमोत्तर भारत के मैदानों पर। और ये कोहरा, ये दोनों पश्चिमी विक्षोभ, जैसा कि हम जानते हैं जब पश्चिमी विक्षोभ विदाई करता है पश्चिमोत्तर भारत से तो हमें यहाँ पर घने कोहरे की स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो हमें यहाँ पर घना कोहरा 2 तारीख से लेके 5 तारीख के आसपास तक हमें घने से बहुत घना कोहरा भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर प्राप्त हुआ। और अब ये घना कोहरा हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी हमें जो धरातलीय हवाएं हैं, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स हैं, लगभग 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की इस समय इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर चल रही हैं, उत्तरी भारत के मैदानों पर चल रही हैं। और उसके प्रभाव के कारण जो घने कोहरे की एक चादर काफ़ी लंबे समय से छाई हुई थी, वो चादर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। और हमें विजिबिलिटी कंडीशंस अर्थात दृश्यता जो है वो लगभग 2000 मीटर से कहीं कहीं पर 4000 मीटर तक की भी दृश्यता हमें प्राप्त हो रही है। तो ये रहा अभी पिछले सप्ताह के मौसम की स्थिति। और अब यदि हम बात करते हैं कि अगले 2 सप्ताह में सबसे पहले हम वर्षा की बात करें तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्षा की स्थिति अगले 2 सप्ताह में पूरे भारत पर यदि हम देखें तो वर्षा लगभग ड्राई कंडीशंस रहने की संभावना है, लगभग शुष्क मौसमी दशाएं रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर दूसरे सप्ताह में कुछ हमें वर्षा की प्राप्ति हो सकती है, किंतु जिस तरह के पश्चिमी विक्षोभों का समय ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना रहता है, उस तरह के पश्चिमी विक्षोभ हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। और उस कारण हमें पहले सप्ताह में भी और दूसरे सप्ताह में भी जो वर्षा रहेगी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे संलग्न उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश पर, वो वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है। क्योंकि हमें किसी तरह के एक्टिव सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की कोई संभावना अगले 2 हफ्ते तक नहीं दिखाई दे रही है। किंतु इस दौरान हमें मध्य भारत और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत पर 9 तारीख से लेकर के और आने वाली 12-13 तारीख तक हमें छिटपुट वर्षा की स्थितियां हमें प्राप्त होती रहेंगी, हल्की से और यहाँ तक कि मध्यम वर्षा भी हो सकती है। 3 से 4-5 सेंटीमीटर तक की वर्षा भी विदर्भ पर हमें 10 से 11 तारीख में प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं ये 5 दिनों का मानचित्र है हमारा अगले 5 दिनों की वर्षा का। और यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से वर्षा जो है वो वर्षा की स्थितियां हम आज भी हमें कुछ छिटपुट वर्षा, हल्की से बहुत हल्की वर्षा उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश पर, और फिर कल भी तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु पर वर्षा, छिटपुट स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा। और 10 तारीख को हमें थोड़ी ज़्यादा इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन वितरण मिल सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं छिटपुट स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा और मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना पर, और साथ ही विदर्भ पर हमें हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों पर से लेकर के कई स्थानों पर भी 10 तारीख को मिल सकती है। और इसी तरह की स्थिति 11 तारीख को भी जारी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना। और फिर ये 12 तारीख को भी लगभग ऐसी ही स्थितियां, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी हमें हल्की से बहुत हल्की वर्षा और छिटपुट स्थानों पर हमें प्राप्त हो सकती है। और यदि हम वेदर वार्निंग की बात करें तो अभी अगले 5 दिन तक हमें किसी तरह की वार्निंग, ना तो कोई कोल्ड वेव की संभावना है ना, और कोल्ड डे का, जैसा कि कोल्ड डे की सिचुएशंस अर्थात अधिकतम तापमानों के 5 डिग्री अपने सामान्य से चले जाने की स्थितियां, तो वो तो अभी हमें फिलहाल 1 फरवरी के बाद से हमें मैदानी हिस्सों में वो स्थितियां नहीं दिखाई दी हैं। तो कोल्ड डे की तो कोई संभावना ही नहीं है। और अभी हमें ग्राउंड फ्रॉस्ट कंडीशंस अर्थात जो पाले की स्थितियां वो उत्तराखंड पर अभी 1 से 2 दिन तक यहाँ पर जारी रहेंगी। और कोल्ड वेव कंडीशंस अर्थात न्यूनतम तापमानों के अपने सामान्य से 5 डिग्री से कम नीचे, 5 डिग्री से नीचे चले जाने की स्थितियां हमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कल प्रातःकाल प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। तो ये इसके पश्चात हम यदि बात करते हैं तो अगले ये जो हम मानचित्र अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मानचित्र हमें दिखाते हैं कि अगले 2 सप्ताह
अगले 2 सप्ताह हमारे न्यूनतम तापमानों का क्या हाल होने वाला है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं न्यूनतम तापमान यहाँ पर ये नीले कलर से जो पूरा ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और साथ ही साथ मध्य भारत का लगभग अधिकांश हिस्सा ये नीले कलर से दिखाई देने का तात्पर्य है कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री यहाँ पर हमें कम रहने का अनुमान है। इसलिए अभी कोल्ड वेव कंडीशंस का जो पश्चिमोत्तर भारत के हिस्सों पर कोल्ड वेव कंडीशंस के बारे में अभी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। और फिर यदि हम दूसरे हफ्ते में बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो पूरी तरह से पश्चिमोत्तर भारत पर सामान्य अथवा सामान्य से नीचे चले जाने की संभावना रहेगी, अर्थात कोल्ड वेव कंडीशंस यहाँ पर नहीं प्राप्त होंगी। तो यदि हम पूरे एक वृहद परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूरे भारत पर अगले 2 सप्ताह हमें किसी तरह की कोल्ड वेव की संभावना, लार्ज स्केल कोल्ड वेव की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि पंजाब और हरियाणा के कुछ स्टेशंस, हिसार, नारनौल और अमृतसर जैसे स्टेशंस पर हमें कोल्ड वेव 1-2 दिनों तक हमें मिलते रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात यदि हम अधिकतम तापमानों की बात करें तो हमें कोल्ड डे की अर्थात अधिकतम तापमानों के अपने सामान्य से 5 डिग्री नीचे चले जाने की कोई संभावना नहीं है, किंतु अधिकतम तापमान भी हमारे मध्य भारत पर सामान्य से कम 2 से 4 डिग्री तक कम चलते रहने की संभावना रहेगी। लेकिन न्यूनतम तापमान चूंकि 10 डिग्री से ज़्यादा रहेंगे, इसलिए इन्हें कोल्ड डे की सिचुएशन में, कोल्ड डे की कंडीशन में इनको नहीं गिना जा सकता। और दूसरे सप्ताह में फिर हमारे जो अधिकतम तापमान होंगे उनके सामान्य के लगभग आसपास पहुंच जाने की संभावना रहेगी। और ये चित्र जो हम देख रहे हैं इसमें ये दर्शाया गया कि अगले 2 सप्ताह साइक्लोजेनेसिस की क्या स्थिति है, अरेबियन सी और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर क्या कोई लो प्रेशर एरिया बन सकता है, और क्या उस लो प्रेशर एरिया के आगे बढ़ते हुए एक डिप्रेशन में अर्थात एक ऐसे सिस्टम में जिसकी मैक्सिमम सस्टेन सरफेस विंड 17 नॉट से ज़्यादा अर्थात लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा हो, ऐसा कोई सिस्टम बन सकता है। तो इन 2 मानचित्रों से ये मानचित्र तैयार किए गए हैं। काफ़ी विस्तृत अध्ययन भारत मौसम विज्ञान विभाग इन पर करता है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स के आधार पर, और दूसरे लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक फीचर्स के आधार पर। और अभी अगले 2 सप्ताह तक यहाँ पर हमें किसी भी साइक्लोजेनेसिस की अगले 2 सप्ताह कोई संभावना नहीं है। तो इस सप्ताह के लिए आज इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।